हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आ गया ना ब्लॉग वीडियो लेके, और अभी हम पहुंचे हुए हैं राजगीर। और राजगीर में आज हम लोग का जो ब्लॉग है वो होने वाला है नेचर सफारी और जू सफारी। दोनों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और अंदर जाके क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो बताएंगे, और क्या क्या इसका टिकट का प्राइस है और किस तरह से इसका टिकट ले सकते हैं और कितना दिन और कितना टाइम लगेगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो पे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी लाते रहे। तो चलिए घूमते हैं ये जू सफारी और नेचर सफारी राजगीर में। जू सफारी और नेचर सफारी घुसने से पहले सब टिकट का आपका बता देते हैं क्या क्या इसका प्राइजेस हैं या फिर किस तरह से ले सकते हैं। तो दो तरह का टिकट है, एक तो आप जू सफारी या फिर नेचर सफारी। नेचर सफारी में ही आता है आपका ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या फिर और भी एक्टिविटीज़ है इसमें। और जू सफारी में जहाँ जानवर को दिखाया जाता है, इस तरह से दोनों का अलग अलग से इसका सफारी है। जू सफारी और नेचर सफारी में जब हम लोग इंटर करते हैं अंदर, तो इस तरह से इसका जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है। सबसे पहले बात करेंगे नेचर सफारी की। तो नेचर सफारी के अंदर ही है ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज। और टिकट प्राइजेस के बारे में बात करें तो 150 रुपया और 300 रुपया पहले आपको एंट्री करवाना होगा, जो 150 रुपया लगता है। और इसका जो कोटा है 1000 टिकट है, जिसमें से 800 आपका 800 टिकट जो है वो ऑनलाइन है और 200 टिकट ऑफलाइन। और इसके लिए करीब सुबह आपको 4 बजे आना होगा ऑफलाइन के लिए। तो इस तरह से आप अवेलेबल हो सकता है आपके लिए टिकट। और बात करें जू सफारी की, तो जू सफारी को आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है, उसमें अवेलेबल हमेशा रहता है। इसका भी एक कोटा है, तो आप दोनों तरह से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन लीजिएगा तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो आइए और इन्जॉय कीजिए, और हम लोग भी आगे अंदर जाते हैं जू सफारी और नेचर सफारी को एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं जो है नेचर सफारी, और ये है पीछे गेट। और यहाँ से फिर आगे के लिए टिकट काटना पड़ेगा जो है ग्लास ब्रिज का। तो चलिए लेते हैं। और यहाँ से गेट से अंदर जाने के बाद इस तरह से इसका टिकट का रेट है अलग अलग। ग्लास वॉक का जैसे 150 रुपया, सस्पेंशन ब्रिज पता नहीं 100 रुपया लगभग है, जीप लाइन का 100 रुपया। तो एंट्री गेट के पास ही है, और टिकट ले लिए हैं 150 रुपया पर हेड ग्लास वॉक का या फिर ग्लास ब्रिज का। और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा सामान है तो लॉकर का भी सिस्टम है, आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं। बाकी बात अपना जो भी इंपॉर्टेंट सामान है वो अंदर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे अंदर चलते हैं। के पास से ये दूरी है, और टिकट काउंटर से कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं ग्लास ब्रिज का जो एंट्री पॉइंट है। फाइनली ग्लास ब्रिज में पहुंच गए, जो यहाँ की जान है राजगीर की। तो इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यही है स्काई वॉक ग्लास ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, थोड़ा सा डर का भी अनुभव है जब आप नीचे इसमें देखते हैं। तो आइए राजगीर और घूमिए ये ग्लास ब्रिज। तो स्काई वॉक जो हो गया है
थोड़ा सा डर का अनुभव था। 2 से 4 मिनट का इसमें वक्त दिया जाता है, इसी में आपको फ़ोटो क्लिक करना है जो भी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा एक पल था, इसे मन को मोह ले। तो आइए और इन्जॉय कीजिए ग्लास ब्रिज में। और ग्लास ब्रिज के बाद अभी हम लोग चलते हैं आगे। ग्लास ब्रिज से थोड़ा सा निकलिएगा तो आगे ही पड़ता है सस्पेंशन ब्रिज, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सस्पेंशन ब्रिज भी किस तरह का ये सस्पेंशन ब्रिज है, और ये है सस्पेंशन ब्रिज जाने का रास्ता। इस तरह से ऊबड़ खाबड़ और रास्ते हैं, बहुत ही प्यारे रास्ता है ये भी। ग्लास ब्रिज से देखने के बाद आप आइए सस्पेंशन ब्रिज। तो ग्लास ब्रिज के बाद हम लोग जब आते हैं सस्पेंशन ब्रिज, तो 2 सस्पेंशन ब्रिज है। हालांकि एक शायद कुछ जंजर हो चुका है या फिर नया बन रहा है, वो पता नहीं। उसके आगे और एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो इसी में हम लोग वॉक करेंगे। तो आ गए हैं सस्पेंशन ब्रिज में। ये एंट्री इसमें फ्री है, और इससे लंबा वाला जो है उसमें अभी कुछ काम चल रहा है, अभी पूछे तो फ़िलहाल तो इसी में आप वॉक कर सकते हैं। उसके लिए अभी टाइम है, ठीक हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए सस्पेंशन ब्रिज में इस तरह का। और सस्पेंशन ब्रिज से निकलने के बाद हम लोग को आगे चलना होता है जीप लाइनिंग या फिर जीप साइकिलिंग। ये सब आगे में एक्टिविटीज़ है, इसके लिए हम लोग को करना पड़ता है टोटो, और इसी से हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये दूर है यहाँ से। तो आगे चलते हैं। सस्पेंशन ब्रिज से आगे करीब 1 से 2 किलोमीटर जो है टोटो से आए हैं, जो 20 रुपये पर हेड इसमें लेता है। और इसके बाद है नेचर कैंप, और नेचर कैंप के अंदर ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। तो आगे चलते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है इस नेचर कैंप के अंदर। यही नेचर कैंप के अंदर आपको जीप साइकिलिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है। और मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं यही है जीप लाइनिंग। तो चलिए आगे देखते हैं कितना इसका टिकट प्राइस है। तो गए थे जीप लाइनिंग के लिए, तो जीप लाइन तो हालांकि किए नहीं क्योंकि लंबा लाइन लगा हुआ था इसलिए, और काफ़ी वेट करना पड़ रहा था और उतना समय है नहीं। तो टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो 100 रुपया पर हेड है। आप इसी में आप कर सकते हैं, और ये कहा जाता है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीप लाइनिंग है। तो आइए इस नेचर सफारी में और इन्जॉय कीजिए जीप लाइनिंग, जीप साइकिलिंग और ग्लास ब्रिज का जो वॉक है ये सब। और नेचर सफारी जाने से पहले आपको खाने पीने का भी यहाँ पे मिलता है। आप जो मेरे पीछे ये कैफ़े, यहाँ पे आप खा सकते हैं समोसा, चाट या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी का भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इससे अंदर जो नेचर सफारी है उसमें आप कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते, ना ही पन्नी यहाँ है, ना ही प्लास्टिक या फिर ना ही वाटर बोतल। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग भी जब आएँ तो इस चीज़ का ख्याल रखें और इन्जॉय करें। तो मेरा जो दोनों सफ़र था, जू सफारी और नेचर सफारी, वो हो गया है ख़त्म। अगर बात करें दोनों के घूमने के बारे में तो आपको दिन भर का समय कम से कम लगता है, दिन भर का समय आपको निकालना पड़ेगा, तब आराम से घूम सकते हैं दोनों जगह पे। तो आइए और इन्जॉय कीजिए इस जगह पे। और इसके बाद और एक दिन आपको रखना है राजगीर घूमने के लिए, जो है साइट सीन। तो इन जगह को घूम के फिर जू सफारी और नेचर सफारी घूम करके आप साइट सीन घूम सकते हैं, क्योंकि देखने लायक बहुत सारे यहाँ पे जगह है, जैसे घोड़ा कटोरा है और आपका शांति स्तूप जहाँ रुक हुए है। तो ये सब जगह को आप एक्सप्लोर करें, तो इसके लिए आप कम से कम 2 दिन का आपको समय लगेगा। और जो मेरा पार्ट है, ये 2 पार्ट में हम बनाएंगे, एक है जू सफारी नेचर सफारी और एक है आपका साइट सीन पूरा राजगीर का।